भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव को लेकर देश में सियासत तेज हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी ने पिछले दिनों विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक वीडियो एक्स पर पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमले से पहले पाकिस्तान को जानकारी दी गई थी कि हम आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए राहुल ने सवाल किया था कि ये जानकारी हम कैसे दे सकते हैं, क्या ये देश के विरोध में नहीं है। अब इस पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को जवाब दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। ये 1991 का डॉक्यूमेंट है। जयशंकर जी उस वक्त तो कहीं न कहीं छोटे अधिकारी रहे होंगे। सवाल ये हमारी सरकार और आपकी सरकार का नहीं है। सवाल ये है कि 1947 से पाकिस्तान को हम आतंकी राष्ट्र मानते हैं। 78 साल से कश्मीर के मुद्दे पर हमारी उनके साथ लड़ाई चल रही है। हमारे कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर रखा है। उसके बाद जो आप कंसेशन देते रहे, 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हो, 1960 का सिंधु जल समझौता हुआ, 1975 का शिमला एग्रीमेंट हुआ, और उसके बाद 1991 में तो आपने हाथ ही काट दिया कि हमारी आर्मी, कोई भी देश का डिफेंस सिस्टम कैसा काम करता है, हम पार्लियामेंट के अंदर भी डिफेंस के ऊपर चर्चा नहीं करते। पार्लियामेंट के अंदर भी डिफेंस के स्ट्रेटेजिक चीजों के बारे में कोई जवाब नहीं दिया जाता है। इवन स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में भी यह कहा जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है? यहां तो आपने हाथ काट के 1991 में जब आप सरकार को समर्थन दे रहे थे, माननीय चंद्रशेखर जी की सरकार को, और 94 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तब ये इंप्लीमेंट हुआ। आपने तो हाथ काट के लिख दिया कि हमारी आर्मी कहां डिप्लॉय होगी, आपकी नेवी कहां डिप्लॉय होगी, आपका एयरफोर्स कैसे फंक्शन करेगा, वो कैसे एक्सरसाइज करेगा। तो ये सारी बातें क्या देशद्रोह नहीं है? कांग्रेस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए देश के साथ धोखा नहीं किया कि उनको बांग्लादेशी वोट बैंक चाहिए, उनको पाकिस्तानी वोट बैंक चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान तो इस देश के नागरिक हैं। उनको पता है कि उनके कब्जे में नहीं आने वाले हैं। ऐसा वोट बैंक जो किराएदार बना हुआ है, उस कारण से किया। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा चालू करना चाहिए, और इस एग्रीमेंट के ऊपर जो एग्रीमेंट बनाने वाले थे, करने वाले थे, उनके ऊपर वो जिंदा है या नहीं जिंदा है वो उनका अपना सवाल है, लेकिन किस परिस्थिति में हुआ ये देश को बताना चाहिए और कांग्रेस के ऊपर एफआईआर करना चाहिए। सर, क्या आप सरकार से, क्योंकि आपकी पार्टी की सरकार है, तो आप मांग करेंगे कि इस एग्रीमेंट को लेकर भी अब बात हो कि इस एग्रीमेंट को खत्म किया जाए? निश्चित तौर पर सरकार को पहले से पता है, लेकिन सरकार को जो है इसके ऊपर एक्शन करना चाहिए कि कौन सा इस देश के बाहर के तत्वों से जो लड़ रहे हैं, देश के अंदर के जो तत्व हैं, चाहे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, चाहे इस तरह के पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, खासकर विपक्ष जिनके पीछे पीछे खड़ा नजर आता है, उसके ऊपर भी कार्रवाई करने का वक्त आ गया है। दरअसल जिस समझौते की बात निशिकांत दुबे कर रहे हैं वो साल 1991 में भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसे 1991 इंडो पाक मिलिट्री ट्रांसपेरेंसी पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के मुताबिक दोनों देशों के बीच अग्रिम सूचना पर सैन्य अभ्यास, युद्धाभ्यास और सैन्य टुकड़ियों की तैनाती होगी। यह समझौता 6 अप्रैल 1991 को हुआ था। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच विश्वास निर्माण और तनाव कम करना था। विशेष रूप से सीमा पर सैन्य गतिविधियों को लेकर पारदर्शिता सुनिश्चित करना था। निशिकांत दुबे कि इस बयान पर अब कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने जवाब दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। सर्वप्रथम सबसे पहले तो निशिकांत दुबे अपनी बेवकूफी बार बार प्रदर्शित करते हैं। राजीव जी ने 6 मार्च 1991 को चंद्रशेखर जी की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। पहली बात, ये शायद अप्रैल 1991 का साइन किया हुआ अग्रीमेंट है। ये अग्रीमेंट पीस टाइम का है। पीस टाइम में गलत फहमी ना हो दो देशों की सेनाओं के बीच में, थल सेना, वायुसेना, जल सेना मूवमेंट से, उसके बारे में है। जब अभी हमने कार्रवाई की है, हमारे ऊपर आतंकी हमला हुआ था, हमने जवाबी आक्रामक कार्रवाई की है। तो सर्वप्रथम तो निशिकांत दुबे और बीजेपी ये मान रही है कि जयशंकर जी ने इन्फॉर्म किया। सर्वप्रथम जो राहुल गांधी जी कह रहे थे वही सच है। जयशंकर जी ने इन्फॉर्म किया पाकिस्तान को, और उसकी पुष्टि खुद बीजेपी कर रही है। जिस अग्रीमेंट का वो हवाला दे रही है वो पीस टाइम का अग्रीमेंट है। जयशंकर जी ने जब वॉर लाइक सिचुएशन थी तब इन्फॉर्म किया था। तो ये थी भारत पाकिस्तान को लेकर देश में हो रही सियासत से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।